अगर देखो व्रत करने से पति की उम्र लंबी होती या बच्चों की उम्र लंबी होती तो जितने हमारे भाई ये शहीद होते हैं तो उनकी उम्र लंबी नहीं हो जाती। बेचारे रोज़ शहीद हो रहे हैं। व्रत का लंबी उम्र से कोई लॉजिक नहीं है। व्रत का लंबी उम्र से कोई रास्ता ही नहीं है कि हम व्रत करके पति की या बच्चों की लंबी उम्र कर लें। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक सोच है और ये सोच है पास का समय निकाल दें। अगर 24 घंटे में हम 1 घंटा बाबा साहब के नाम का निकाल दें, हमारा मिशन अपने आप बन जाएगा लेडीज़ का। और इतनी मजबूत टीम होगी, हमारा समाज इतना मजबूत होगा, हमारे बच्चे इतने मजबूत होंगे कि पाखंडवाद से निकल जाएंगे। अभी क्या है, अभी हम मंदिर के ही चारों तरफ घूमते रहते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी बाबा साहब को पढ़ लें ना तो हम अपने आप ही इस रास्ते को छोड़ देंगे। रास्ते पर चलना हमें बाबा साहब ने भगवान बुद्ध दिया है, तो क्यों ना हम बुद्ध पे चलें। बुद्ध ने हमें पंचशील दिया है जो हमें देखो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन चीज़ों पे कंट्रोल करना सिखाते हैं बुद्ध। उससे हमारी लंबी उम्र होगी। व्रत करने से लंबी उम्र नहीं। बाबा साहब ने देखो 21 साल सभी धर्मों को पढ़ा। वो यही ढूंढते रहे कि किस धर्म में क्या है, लेकिन किसी भी धर्म में सिवाय जातिवाद के और पाखंडवाद के बाबा साहब को कुछ नहीं मिला। एक बौद्ध धर्म ऐसा था जहाँ पे बाबा साहब ने समता, समानता और बंधुता ये चीज़ मिली थी। तो बाबा साहब ने तब ये करा था कि सारे धर्मों को छोड़ के मेरे को बौद्ध धर्म में ही है। उन्होंने बोला था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। स्वाभिमान को जगाओ। देखो कास्ट का इतना वो कास्ट तो बाबा साहब ने ख़त्म कर दी। कास्ट पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, केवल भारत में है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं न्यू अशोक नगर दिल्ली में और BR डॉक्टर अंबेडकर जन चेतना मंच के बैनर तले यहाँ पर बाबा साहब की 132वीं जयंती मनाई जा रही है और काफ़ी यहाँ पर महिलाएं जो है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली है और महिलाएं ही पूरे कार्यक्रम की देख रेख कर रही हैं। हमारे साथ मैम है और मैम से मैं पूरा परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम रमा गौतम है और मैं न्यू कोंडली पुलिस सोसाइटी से आई हूँ और आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वां जन्मोत्सव मना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। तो आप देखिए कि ये न्यू कोंडली और पुलिस सोसाइटी से ये हैं और बड़े ही गर्व की बात है कि ये परम पूज्य बाबा साहब की वजह से संभव हो पाया है। जी हम क्या कहना चाहें कि बाबा साहब के सम्मान में आज 132वीं जयंती मनाई जा रही है, पूरे देश विदेशों में विश्व तक पूरी मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखो क्योंकि बाबा साहब नंबर 1 पे थे और हैं और कल भी रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब के जो काम थे वो बहुत पढ़े लिखे के काम थे। वो ये नहीं थे कि भेड़ चाल वाले काम थे, या ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ लोगों के काम थे कि कहीं से देखा या कर दिया। बाबा साहब ने हर चीज़ को, संविधान बनाया तो उन्होंने देखो कितने वर्षों संविधान पढ़ा था। 21 वर्ष दुनिया भर का संविधान पढ़ के तब भारत का संविधान बनाया। तो अब उसमें कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम लोग बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक संविधान ही ऐसा है जिसकी विदेशों में भी होती है। भारत के संविधान की विदेशों में भी प्रशंसा होती है और लोग बोलते हैं कि अगर हम इस संविधान को लागू करते हैं तो बहुत फ़ायदा है पूरी दुनिया का। लेकिन वो ये है कि सबके अपने अपने संविधान हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो भी काम करे हैं विदेशों में भी है चाहे यहाँ के लिए हैं, लोग उनकी बहुत जन्म जयंती मनाते हैं और पूरी साल मनाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, अब हमने पूरे 1 महीने जागृति अभियान चलाया, हमने महिलाओं को जागरूक करा है। तो वहाँ हमने बोला है भाई आप निकलो, थोड़ा पूजा पाठ से हटो, थोड़ा सा अपने धर्म के बारे में जानो। बाबा साहब ने हमें इतना अच्छा बहुत धन दिया है तो हम क्यों जाएं दूसरे में, क्यों व्रत करें। अगर देखो व्रत करने से पति की उम्र लंबी होती या बच्चों की उम्र लंबी होती तो जितने हमारे भाई ये शहीद होते हैं तो उनकी उम्र लंबी नहीं हो जाती। बेचारे रोज़ शहीद हो रहे हैं। देखो लेकिन लंबी उम्र के लिए तो पूजा पाठ करती हैं। लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ करते हैं, लेकिन लंबी उम्र पूजा पाठ से कहाँ होगी। आप कर्म अच्छा करोगे तो फिर भी उम्र पे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। हम अपने खान पान पे, योगा से या इन चीज़ों को लेके चलेंगे तो उम्र पे इसका असर है। व्रत का लंबी उम्र से कोई लॉजिक नहीं है। व्रत का लंबी उम्र से कोई रास्ता ही नहीं है कि हम व्रत करके पति की या बच्चों की लंबी उम्र कर लें। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक सोच है और ये सोच है पाखंडवाद की। तो मैं अपनी बहनों से कहती हूँ कि थोड़ा सा आप मंदिर का रास्ता छोड़ो। लेकिन मेरे वहाँ भी अभी भी नहीं निकल रही हैं, पढ़ी लिखी हैं सब, लेकिन पुलिस सोसाइटी में क्या कारण है कि निकल नहीं रही? निकलना ही नहीं चाहती। ऐसी बात नहीं है कि एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड हैं, लेकिन अभी उनको, मैं तो ये कहूँगी कि उन्हें ज्ञान नहीं है। वो क्या बोलती हैं कि हम बाबा साहब को जानते हैं, लेकिन वो बाबा साहब को जानती हैं लेकिन बाबा साहब का वो बीवी नहीं जानती।
मैं उनके लिए बस यही कहूँगी कि जो मेरी पढ़ी लिखी बहन ये कहती है ना, हम बाबा साहब को जानते हैं, हमको सब पता है, वो बाबा साहब का बीवी नहीं जानती हैं। बाकी तो बाबा साहब को पढ़ना तो बहुत बड़ी बात है, बाबा साहब को समझना, उनके रास्ते पे चलना बहुत बड़ी बात है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कठिन रास्ता है, बहुत आसान है। हम थोड़ा सा समय निकाल दें, अगर 24 घंटे में हम 1 घंटा बाबा साहब के नाम का निकाल दें, हमारा मिशन अपने आप बन जाएगा लेडीज़ का। और इतनी मजबूत टीम होगी, हमारा समाज इतना मजबूत होगा, हमारे बच्चे इतने मजबूत होंगे कि पाखंडवाद से निकल जाएंगे। अभी क्या है, अभी हम मंदिर के ही चारों तरफ घूमते रहते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी बाबा साहब को पढ़ लें ना, तो हम अपने आप ही इस रास्ते को छोड़ देंगे। ये हमारे समाज की कमी है, मेरे समाज की बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि पढ़ी लिखी बहनें भी हैं, मंदिरों में ही जाती हैं। बस ये फ़ोटो टांग रखी हैं, बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की फ़ोटो लगा रखी हैं, बाकी कुछ नहीं है। मैं वहाँ, मेरे को 4 साल हो जाएंगे पुलिस सोसाइटी में रहते हुए, लेकिन मुझे 19-20 का भी नहीं अंतर है। बात करती हूँ, मैंने अभी देखो बुद्ध की वो करवाई थी, अभी तो घर पे प्रोग्राम करवाया था, आई थी लेडीज़, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हमें इस रास्ते पे चलना चाहिए, या हमें दीदी से, सबको मैं ग्रुप में जोड़ती हूँ, लेकिन औरतें लेफ़्ट हो जाती हैं। तो हमारी पढ़ी लिखी बहनें भी लेफ़्ट हो रही हैं। मैं कहती हूँ आप लेफ़्ट मत हो, मत पढ़ो। जितने भी ग्रुप हैं, मैं सबकी एडमिट बनी हुई हूँ, कई ग्रुप में एडमिन हूँ, तो मैं ग्रुप में जोड़ती हूँ, वो लेफ़्ट हो जाती, मैं फिर जोड़ देती हूँ। कुछ तो सीखेंगी, हमारे समाज के लिए कुछ तो सीखेंगी, कुछ तो उनके दिमाग में कभी तो आएगा कि हमें इस रास्ते को छोड़ना है, हमें बाबा साहब के रास्ते पे चलना है। हमें बाबा साहब ने भगवान बुद्ध दिया है, तो क्यों ना हम बुद्ध पे चलें। बुद्ध ने हमें पंचशील दिया है, जो हमें देखो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन चीज़ों पे कंट्रोल करना सिखाते हैं बुद्ध। उससे हमारी लंबी उम्र होगी, व्रत करने से लंबी उम्र नहीं होगी। तो आज हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, उसमें हम बोलने का भी प्रोग्राम रखेंगे, और गीतों के माध्यम से भी हम जागृति करेंगे अपनी बहनों में, भाइयों में। अभी क्या है, देखो भाई लोग आते हैं लेकिन अपनी मैडम नहीं लाते। ये हमारे समाज की, ये भी एक रास्ते का रोड़ा है कि हमारे भाई लोग आते हैं लेकिन अपनी मैडम को नहीं लाते। क्यों भाई, उन्हें भी तो थोड़ा सा देखो। आप भाई लोग विकास करते हैं अपना, परिवार का नहीं करते, ना ही वो इतनी डिटेल में जाके अपने बच्चों को समझा सकते हैं। लेकिन जो हमारी बहनें आती हैं, हमारी बहनें अपने बच्चों का विकास करेंगी, अपने परिवार का विकास करेंगी, अपनी देवरानी जेठानी, मतलब पूरे परिवार को बदल देगी एक औरत। लेकिन भाई लोग नहीं बदल पाएंगे। तो मैं भाइयों से यही गुजारिश करूँगी कि अपने बच्चों को लाएं, अपनी मैडम को लाएं, ताकि वो भी समझें कि बाबा साहब क्या हैं, भगवान बुद्ध क्या है, बुद्ध का मार्ग क्या है। तो इस चीज़ को करो कि देखो हमें एक ऐसा धर्म चाहिए था। बाबा साहब ने देखो 21 साल सभी धर्मों को पढ़ा, वो यही ढूंढते रहे कि किस धर्म में क्या है, लेकिन किसी भी धर्म में सिवाय जातिवाद के और पाखंडवाद के बाबा साहब को कुछ नहीं मिला। एक बौद्ध धर्म ऐसा था जहाँ पे बाबा साहब ने समता, समानता और बंधुता, ये चीज़ मिली थी। तो बाबा साहब ने तब ये करा था कि सारे धर्मों को छोड़ के मेरे को बौद्ध धर्म में ही है। उन्होंने बोला था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म में इतना अत्याचार सहा था कि हम लोगों की सहन शक्ति टूट जाएगी। 5 साल की उम्र से बाबा साहब ने जो जातिवाद का दंश झेला था, वो हम लोग नहीं झेल सकते। लेकिन मैम, आज़ादी के 75 साल के बाद भी अभी जातिवाद चरम सीमा पर, जातिवाद है, तो उसमें क्या है, थोड़ी कमी हमारे समाज की भी है, हमारे समाज की भी है ना। हम औरों को सर्जी करते हैं, लेकिन हमारे समाज का अगर कोई आदमी खड़ा है या कोई आदमी कुछ करना चाहता है, तो हम उसको इग्नोर करते हैं, हम अपने आदमी को तवज्जो नहीं देते। ये हमारी कमी है, क्योंकि हम दूसरे लोगों के तल्ले चाटना पसंद करते हैं, जो कि हमने, अरे ये सोचो कि हमने गुलामी छोड़ दी, गुलामी तो हमारी बाबा साहब ने छुड़वा दी, तो फिर हम क्यों उन लोगों के गुलाम बने। जो लोग हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, बात बात में हमें कहते हैं कि तुम चमार हो। अभी भी मेरे इधर देखो कई गांव ऐसे हैं कि वहाँ पे अदर कास्ट, हाई लेवल के जो हैं, वो सीधा कहते हैं कि वो चमार के आ जाना, ये काम कर देना। तो हमें उस चीज़ को निकलना है। हम वैसे मजदूरी कर लें, नहीं करते हम उनके खेतों में काम। जो हमें जाति को देके गाली देता है, तो हम क्यों उसके खेतों में जाएं। लेकिन मेरे गांव में अभी भी बहुत गरीबी है। मैं यूपी से हूँ, वहाँ भी मैंने कई गांवों में देखा है, सुना है। और मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैं सर्वे के लिए भी जाती हूँ, तो वहाँ मैं बात करती हूँ, तो वो यही कहती हैं कि मैडम मजबूरी है, हमें जाना पड़ता है उनके खेतों में। लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा, अगर वो गाली दे के बात करते हैं, आप तुरंत उनका काम छोड़ो और अपने घर आ जाओ, अपने स्वाभिमान को जगाओ।
देखो कास्ट का इतना उन्हें, कास्ट तो बाबा साहब ने ख़त्म कर दी। कास्ट पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, केवल भारत में है। तो हमें भारत में जो कास्ट ख़त्म करनी है वो हमारे समाज को ख़त्म करनी है। तो ये बीड़ा हमें उठाना पड़ेगा, मेरी बहनों को उठाना पड़ेगा, तभी यहाँ कास्ट का ख़त्म होगा, नहीं तो कास्ट नहीं ख़त्म होने वाली। कास्ट तो आप कहीं भी चले जाओ हर जगह मिलेगी। अच्छा देखो, बाबा साहब ने एक जगह लिखा था, जब उन्हें संस्कृत के लिए मना कर दिया था, 9th क्लास में वो थे, तो टीचर ने बोला कि हम तुम्हें संस्कृत नहीं पढ़ा सकते क्योंकि तुम शूद्र हो। संस्कृत का ना तुम्हें सुनने का अधिकार है ना ही पढ़ने का अधिकार है। बाबा साहब का वो जो दर्द है, बाबा साहब का वो दर्द मरते टाइम भी था, और वो कहते थे कि मैं हिंदू धर्म से इतना आहत हुआ हूँ कि मुझे मतलब सब्जेक्ट तक नहीं दिया। बाबा साहब ने देखो संस्कृत अपने दम पे पढ़ी और प्रकांड पंडित बने, विद्वान बने हैं वो संस्कृत के। उसके बाद बाबा साहब कहते हैं कि मुझे विदेशों में, जो मुझे विदेशों में सांस मिली है वो मुझे मेरे भारत में रहते हुए मुझे आराम की सांस नहीं मिली, क्योंकि विदेशों में जातिवाद नहीं है, विदेशों में पढ़ाई की महत्ता है और हमारे यहाँ जातिवाद की है। हमारा देखो, बाबा साहब से बड़ा तो कोई महान नहीं है, बाबा साहब से ज़्यादा किसी पर डिग्रियाँ नहीं हैं, बाबा साहब से ज़्यादा किसी को भाषाओं का ज्ञान नहीं है, बाबा साहब को 9 भाषाओं का ज्ञान है, इतना किसी को आज तक हुआ ही नहीं है। लेकिन फिर भी देखो बाबा साहब को यहाँ चैन की सांस नहीं मिलती थी, क्योंकि वो देखते थे कि मेरा समाज बहुत रूढ़ी कुचली महिलाएं हैं, वो दबी हुई हैं, रीति रिवाजों में जकड़ी हुई हैं, ऊपर से गुलामी कर रही हैं। तो बाबा साहब ये चाहते थे कि भाई मेरी महिलाएं निकलें। और बाबा साहब ने ये नहीं कि हमारे समाज को ही करा था, बाबा साहब ने संपूर्ण जाति की महिलाओं को अधिकार दिए हैं, संपत्ति का अधिकार, विधवा का पुनर्विवाह का अधिकार, बच्चे गोद लेने का अधिकार, ये सब बाबा साहब की देन है। लेकिन ये है कि समाज समझता नहीं है। कुछ लोगों का क्या है सोच, कुछ लोगों ने बाबा साहब को हमारा बना दिया है, लेकिन बाबा साहब हमारे नहीं थे, बाबा साहब पूरे भारत के बाबा साहब थे। उन्होंने जो काम करा था वो पूरे भारत के लिए करा था। वो सारे समाज, बाहर के देखो, बाहर के लोग कहते हैं कि भारत का संविधान पढ़ो, लेकिन हमारे लोग कहते हैं संविधान को जला दो, हैं। तो ये जातिवाद का ही तो असर है, जो हम लोगों को ख़त्म करना है, मेरे भाई लोगों को ख़त्म करना है, मेरी बहनों को ख़त्म करना है। और इसकी शुरुआत हो चुकी है और देखो धीरे धीरे आगे होगी। ये भगवान बुद्ध की कृपा रहेगी तो सब कुछ हो जाएगा। जातिवाद एक दिन भारत से ख़त्म होगी, जो बाबा साहब का सपना है, और वो पूरा होगा ज़रूर। जय भीम, नमो बुद्धाय।